आदिति त्यागी और भारतीय फौज का जो शौर्य है, जो उसका गौरवान्वित करने वाला इतिहास है, उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप इनकी बातें जो है वो देखते सुनते आए हैं हर जगह, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया या फिर टीवी चैनल्स हो। सर अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले तो जनरल साहब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो, जय श्री राम। भारत माता की जय और जय श्री राम। हम आज बात करने वाले हैं उस पड़ोसी की जनरल साहब, जिसे कभी आप लोगों ने जाके रेस्क्यू किया था, जिसकी जान बचाई थी, जिसकी महिलाओं की इज्जत बचाई थी, आबरू बचाई थी। आज उसी फौज का जनरल खड़े होके, फॉर्मर जनरल खड़े होके ये कह रहा है कि भाई हम तो 4 दिन में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। ये भारतीय फौज को आंख दिखाने वाले कहां से आ गए, ये भी भूल गए कि 1971 में जिसने जाकर रेस्क्यू किया था, जिसने बचाया था, जिसने 93,000 पतलूने उतरवा दी थी पाकिस्तानी फौज की, आज ये भारतीय फौज को दिखा रहे, आंखें दिखा रहे हैं बांग्लादेश के जनरल्स। क्योंकि इस तरह के वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं, आपने भी देखे होंगे। एहसान फरामोशी की ये इंतहा है। मतलब ये सुन के बहुत दुख हो रहा है। हमारे पास उसमें बहुत ऑप्शंस थे, हमारे देश के पास। हम चाहते तो ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करके हिंदुस्तान में मर्ज कर लेते। हमने ऐसा नहीं किया। हमने वहां के बंगालियों की भावना का सम्मान किया। हमने कहा तुम इंडिपेंडेंट देश चाहते हो, शेख मुजीबुर रहमान एक इंडिपेंडेंट देश चाहते हैं, तो हम दिए। उसके लिए हमने कुर्बानियां की। कितने हमारी बहनें बेटियां विधवा हो गई। और ये बांग्लादेश का जनरल इस तरह का बकवास करता है। ये सब एक विदेशी ताकतों के ये एजेंट हैं। उन्हीं की भाषा की बात कर रहे हैं और इनके दिन ज्यादा नहीं है। 25 जनवरी के बाद इनकी भाषा मैं सुनना चाहूंगा कि किस तरह से बात करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं है, आज से 1.5 महीना। 25 जनवरी 25 के बाद हम देखेंगे, या टू बी एग्जैक्ट डेट 20 जनवरी 2025 के बाद देखेंगे इनका वक्तव्य क्या होता है। तुम्हारे घर में तो आग लगा हुआ है। तुम एक कपड़ों के मामले में विश्व के एक मतलब बहुत बड़े एपी सेंटर थे। तुम्हारा ट्रेड कितना बढ़िया था। विश्व में तुम्हारा कपड़े का प्रोडक्ट बिकता था। आज क्या हालत है। हजारों से ज्यादा तुम्हारे फैक्ट्री बंद हो गए हैं। तुम्हारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। गरीबी छा गई है। 18% इन्फ्लेशन हो गया है। तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जब देश का रक्षक, सेना देश का रक्षक होता है, जब देश का रक्षक भक्षक हो जाए तो इससे और ज्यादा बुरी स्थिति क्या हो सकती है। ये फौज का जनरल, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, उसके राष्ट्रहित में क्या है, राजधर्म क्या है। राजधर्म है देश के बॉर्डर को सुरक्षित करो। राजधर्म है शांति कायम रखो। राजधर्म है आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में सरकार की मदद करो। ये नहीं कि पूरे आग लगा दो, फैक्ट्री बंद करवा दो, रैंसम करवा दो, पैसे लेके किसी डीप स्टेट के एजेंट बन जाओ। ये काम नहीं है सेना का। यदि यही सब करना है तो पॉलिटिकल पार्टी वहां के ज्वाइन करो, वर्दी उतार दो। वर्दी के नाम पे तुम लोग कलंक हो। यू आर अ डिसग्रेस इनटू द यूनिफॉर्म ऑफ व्हिच आई एम अ पार्ट। एक फौजी जो यूनिफॉर्म पहनता है, चाहे वो किसी देश का फौजी हो, हम लोग को गर्व करना चाहिए, क्योंकि वो उस देश की मिट्टी के लिए अपने जान न्यौछावर करने की क्षमता रखता है और करता है। हमने क्या क्या नहीं कुर्बानियां किया। कितने लोग मरे बेचारे। और क्या ये लेकिन तुम लोग तो एहसान फरामोश हो ही। जिस शेख मुजीबुर रहमान बांग्ला बंधु के कारण तुमको लिबरेशन मिला, तुम उसी को मर्डर करवा देते हो, उसी की मृत्यु कर देते हो, उसी की मूर्ति तुम तोड़ रहे हो। ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, उसमें शेख मुजीबुर रहमान बांग्ला बंधु की मूर्ति तोड़ी गई। क्या देश, वाह वाह, क्या देश है। जो तुम्हारा दाता है, जो जिसने तुमको जन्म दिया, उसी पिता को तुमने खत्म किया। बाहर देश, बाहर सोच। शर्म करो, शर्म करो। चुल्लू भर बाल्टी में पानी डाल के नाक डुबो के मर जाओ। यू पीपल आर डिसग्रेस। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। शेख मुजीबुर रहमान ऐसा हैसियत, जिसने हिम्मत की कि पाकिस्तान से टकराए हम, जिसने भारत सरकार से मदद करके तुमको लिबरेशन दिया, इंडिपेंडेंट कंट्री दिया, आत्मसम्मान दिया। पाकिस्तानी तुमको किस दृष्टि से देखते थे।
हीन भाव से देखते थे, तुमको बोलते थे कि तुम्हारा में नस्ल हम लोग बदल देंगे। ये सब भूल गए तुम, और पाकिस्तान का चाल नहीं समझ रहे हो। पाकिस्तान 71 वॉर का बदला लेना चाहता है हिंदुस्तान से, और उस साजिश में तुम हिस्सेदार बन रहे हो। एट व्हाट कॉस्ट? तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है, जरा हमको बता दो। दिखता नहीं है? अभी सब सामान जो फूड स्टफ यहां से जाता था, खाने का मटेरियल, हम लोग ने रोक दिया। अब देखो, खाओ क्या? पानी पियो, मरो। चीन मदद करेगा तुमको? जो तुम्हारा जो कुछ जो लॉयल सेंसिबल मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या शेख हसीना को बोला था कि जो चाइना जो मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करता है वो सब स्टैंडर्ड, गन्स फायर नहीं करते, मिलिट्री इक्विपमेंट फंक्शनल नहीं होते, तो चाइना ने कहा और पैसा दो तो अब रिपेयर करके देंगे। शेख हसीना को किसने हराया? किसने गद्दी से फेंका? एक देश, विदेशी ताकत और चीन, इन्हें दोनों मिलके। और विदेशी ताकत में मेरा नाम लेने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, और जो आदमी इन्वॉल्व था उसमें था, उसका नाम है डोनाल्ड लू, जॉर्ज सोरोस और चीन। और दुख लगता है कि हिंदुस्तान में भी एक व्यक्ति है जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है। आप लोग सब जानते हो इशारों इशारों में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये तो बता दुर्भाग्य है। यदि कोई राष्ट्र का जनरल अपना हित नहीं सोच सकता तो उसको तो भगवान ही बचाए। और भगवान क्या बचाएगा? भगवान उसी को बचाता है जो सेंसिबल लोग होते हैं। अब कुल्हाड़ी पे बैठ के अपना पांव अटैक करोगे तो कुल्हाड़ी से तो खून निकलेगा ना, फिर तो चोट लगेगी, घाव होगा। हद होता है। अच्छा खासा क्लोथिंग इंडस्ट्री चल रहा था, कपड़े का धंधा चला, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान में जितने टी शर्ट वगैरह आप देखते नोएडा में, मेड इन बांग्लादेश, खत्म, सब जीरो। अरे वो औरतों बेचारियों, अच्छा फिर ये लोग कैसे बेवकूफ लोग हैं, बोलते औरतें नौकरी नहीं करेंगे फैक्ट्री में। अरे यार, कैसे कैसे लोग हो, बुद्धिविहीन, बेवकूफ, जाहिल। मैं तो यही उपाधि इन लोग को दूंगा। जो अपना भला नहीं सोच सकते वो बुद्धिविहीन होते हैं। अरे हिंदुस्तान से तुम टकरा रहे हो। हिंदुस्तान आज सुपर पावर है। अमेरिका को भी हिंदुस्तान की दोस्ती की जरूरत है। जब अमेरिका को हिंदुस्तान की दोस्ती की जरूरत है, तुमको हमारी दोस्ती की जरूरत नहीं है। नहीं है तो जाओ जाओ, गड्ढे में फंसो, बर्बाद हो। हमें क्या? तुम्हें हमारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हम मिलिटरीली इतना स्ट्रांग है, पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग है, फॉरेन पॉलिसी हमारा इतना स्ट्रांग है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इतने स्ट्रांग हैं, इतने काबिल हैं, सक्षम हैं कि हम शतरंज के चाल में तुमको हमेशा शह और मात दे सकते हैं और देते रहेंगे। और खेल शुरू हो गया है, तुमको भी पता, तुम घुटने पे आ गए हो। अब 20 जनवरी के बाद देखते हैं खेल क्या होता है। हम जब चाहें तुम्हारा आप थोड़े से हैरान हुए क्या, शॉक्ड हुए आप कि एक ऐसी आर्मी जिसे ऐसा देश जिसका वजूद भारत की मदद पे टिका हुआ है, वो देश आज इतना जहर उगल रहा है, और जिस देश की आर्मी वहां पर बर्बरता की सीमाएं लांघ चुकी थी, महिलाओं की आबरू के साथ खेल रही थी, जो कि मैं उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती, लेकिन एक नई नस्ल पैदा करने की बात करती थी, जो फौज बंगाली महिलाओं के साथ अत्याचार करके, जाति करके, वो आज उस फौज के खिलाफ के लिए एक सिंपैथी दिख रही है, और जिसने जाके रेस्क्यू किया उसके सामने उसे लेके आप जहर उगल रहे हैं, आप उसे लेकर बदजुबानी कर रहे हैं। आदिति, ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता है, इनकी स्मृति इतनी छोटी है, ये कितने जल्दी भूल गए हैं। मुझे ज्ञात है 71 वॉर जब हम लोग बांग्लादेश में घुसे, उसके पहले ढाका में एक 84 साल की औरत को पूरी रात पाकिस्तान की सेना ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, बलात्कार किया। ये भूल गए? ये भूल गए इस चीज को? इनकी मां बेटियों के साथ जो किया पाकिस्तान की आर्मी ने, ये भूल गए? अरे तुम कैसे आदमी हो? तुम्हारी मां बेटियों के साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया, बलात्कार किया,
और तुम उस देश के साथ कंबाइन करके हिंदुस्तान से के साथ पंगा लेना चाहते हो। ये क्या बेवकूफी है। अरे पाकिस्तान तो 71 वार का बदला लेना चाहता है। तुमने क्या, तुम्हारा क्या बुरा किया है कि तुम उनसे बदला लेना चाहते हो? हमने तो अच्छा किया। हमने तो तुम्हारा हाथ पकड़ा। हमने तो जब शेख हसीना थी प्रधानमंत्री तो बर्बाद होने से बचाया, आर्थिक मदद किया, सपोर्ट किया, और फिर ये हालत। कृतज्ञता इसको कहते हैं क्या? लेकिन भगवान के दरबार में न्याय होता है। तुम बबूल का पेड़ रोपे हो, अब खाओ, अब कांटा खाओ, आम नहीं खा सकते। और मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, जब तक मोदी सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री है इस देश का, मैं किसी भी विदेशी ताकत को चुनौती देता हूं कि दम है तो हिंदुस्तान का बाग बाल बाका करके दिखा दो। इफ यू हैव गट्स। शक्ति में, रणनीति में, चाणक्य नीति में, कूटनीति में तुम लोग कहीं नहीं हो। तुम लोग बहुत पिग्मी हो, छोटे छोटे पिग्मी हो। मोदी जी जायंट हैं, और दिखता है। तुम एक चाल चलते हो, कुछ नहीं बोलते, उसका काउंटर चाल चलते हैं, उसके बाद तुम गिड़गिड़ाने लगते हो, गिड़गिड़ाने लगते हो। अब बोलते हो नहीं नहीं, खाद्य सामग्री आने दीजिए, आने दीजिए। क्यों आने दे? मंगाओ चीन से, मंगाओ अपने बाप से, पाकिस्तान से, जिसने तुम्हारी नस्ल बदल दी। कैसे तुम पाकिस्तान के चंगुल, मुझे ये समझ में नहीं आता है, कैसे फंस सकते हो? जिसने शेख मुजीबुर रहमान के जीत को हार में परिवर्तित कर दिया, जिसने तुम्हारे नस्ल बदलने की कोशिश की, जिसने तुम्हारे औरतों के साथ बलात्कार किया, जिसने तुम्हारे सब कुछ बर्बाद कर दिया, जो तुम्हारे हीन दृष्टि से देखता था, जो तुमको न्याय नहीं देता था, तुम्हारा रिसोर्सेज इस्तेमाल करता था, पैसा तुम्हें कम देता था, उसके साथ तुम खड़े हो। और जो भारत देश तुम्हारा मदद किया, मददगार रहा है, हितैषी रहा है, सही माने में मित्र रहा है, जब तुम डूब रहे थे, मृत्यु के कागार पे थे, तो जन्म दान दिया, उसके साथ ये सोच। अरे तुम कैसे जाहिल हो, कैसे लोग हो तुम? अंतःकरण में झांक के देखो कि मैं क्या बोल रहा हूं। हिंदुस्तान का तुम कुछ बाल बाका नहीं कर सकते। हम लोग बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, हम लोग बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। तुम लोग कुछ नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते। तुम कहां, किस भ्रव्य हो, क्या सपना देख रहे हो? सुधर जाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, बहुत मनोज कष्ट में साहब, हो। आप तो फिर और भी इतना रिस्ट्रेन दिखा के बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना रिस्ट्रेन दिखाया है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं उसके बावजूद। लेकिन हम देख रहे हैं, एक तो एंटी इंडिया कैंपेन उधर से चलाई गई है। गवर्नमेंट भले ही कुछ भी बोले, यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डिनायल में है। एक दिखाई देता है एंटी इंडिया, एक दिखाई देता है वहां पे कैंपेन एंटी हिंदू। जिस तरह से इस्कॉन को टारगेट किया गया है, जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करने की खबरें आ रही हैं, ये क्या दिखा रहा है? मंदिरों को आप क्यों टारगेट करेंगे? मंदिरों को टारगेट करने के पीछे क्या वजह होती है? कौन सी सोच है? क्या दुनिया से अब ये बात छिपी है? देखिए, इनके सोच में कीड़ा है। यदि मूर्ति पूजा पाप है और हिंदू सब काफिर हैं, तो फिर तो ये सोच नहीं है, ठीक नहीं है। मैं एक बहुत जेनरिक प्रश्न पूछना चाहता हूं आदिति, और ये प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत महीनों से, सालों से चल रहा है। हिंदू धर्म भी कहता है ईश्वर एक है, गुरु नानक भी कहे कि सत्य ओम ही एक सत्य है। तो परम पिता परमेश्वर तो एक है ना। तुम्हारा अल्लाह और मेरे ईश्वर में, परम पिता परमेश्वर में क्या फर्क है? मैं ये मुसलमानों से पूछना चाहता हूं। एक सेव को मत कोई एप्पल कहे और मैं सेव कहूं, तो सेव के चरित्र में कोई परिवर्तन आ जाता है क्या आदिति? सेव सेव ही रहता है। परम पिता परमेश्वर को हम अल्लाह बोले, क्राइस्ट बोले, विष्णु बोले, महादेव बोले, उनका स्वरूप सिर्फ एक है और परमात्मा एक है। ये अपने कन्वीनियंस के लोगों ने डिवाइड किया है। तो फिर क्या हेट्रेड क्यों? क्यों नहीं को एग्जिस्ट कर सकते हो, लिव एंड लेट लिव? क्यों नहीं एक दूसरे को सम्मान दे सकते हो?
मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये बात। क्या डिफरेंस है मेरे ईश्वर तुम्हारे अल्लाह में? मुझे बता दो ना, एजुकेट करो। प्याज को प्याज बोलने से और अनियन बोलने से फर्क हो गया? प्याज प्याज नहीं रहा? क्या क्या सोच रही है नहीं, लेकिन ये जो फिर ये डिफरेंस आएगा ना जनरल साहब, फिर ये डिफरेंस आएगा कि आप तो जो आपके इष्ट में यकीन ना रखता हो, आप उसको नॉन बिलीवर को काफिर नहीं बोलेंगे ना। आप बोले, अभी आपने यही कहा ना, वो अपने तरीके से देखता है, मैं अपने तरीके से देखता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, जो कि लोग अक्सर पॉइंट आउट करते हैं जब मैं आप नहीं, जो अभी देखिए, बात कर ये रहे हैं। जो ये हिंदू हेट्रेड है बांग्लादेश में, उसका एक ही कारण है, नॉन टॉलरेंस। टॉलरेंस एकदम नहीं है इनको ओनली मुस्लिम्स हैव राइट टू लिव, बाकी किसी को जीने का अधिकार नहीं। ये तो गलत सोच है, ये सोच सही नहीं है। यही बाहरी देशों में यही सोच बाकी लोग डेवलप कर लें तो क्या होगा? अशांति होगी, दंगे होंगे। क्या ये सही रास्ता है? मैं ये पूछना चाहता हूं। बांग्लादेश के लोग, हाँ हाँ, बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल। बांग्लादेश के हिंदू बांग्लादेशी हैं पहले, फिर वो हिंदू हैं, ये समझने की जरूरत है। दे आर बांग्लादेशीज फर्स्ट। वो तुम्हारे भाई हैं। अपने कंट्री मैन को सुरक्षित नहीं करोगे क्या? ये क्या सोच है? दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं, लेकिन उसमें तो फिर वो उम्मा वाली सोच है ना। अभी इस समय जो उम्मा सोच वाली, डोमिनेट कर रही है। मैं उम्मा वाली सोच पे बहुत कमेंट नहीं करूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, पर सोच गलत है। बस सोच रखो वसुधैव कुटुंबकम, सोच रखो विश्व ही हमारा फैमिली है। सोच रखो सबको जीने का अधिकार है। सोच रखो कि सबको अपना धर्म फॉलो करने का अधिकार है। ये सोच रखो, यही सही रास्ता है। नहीं तो घृणा द्वंद्व को जन्म देता है। घृणा दंगा को जन्म देता है। घृणा सोल्यूशन नहीं है, प्रेम सोल्यूशन है। प्रेम ही रास्ता है जीने का। सब अभी धर्म में बताइए, तो भारत के साथ सामने क्या विकल्प है? अगर इस सोच का आपने जिक्र किया, उस सोच को तो आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, बिकॉज दैट इज बियॉन्ड यू एंड दैट इज बियॉन्ड इंडिया। लेकिन ये तो बताइए, इस समय भारत के पास विकल्प क्या है? और ये जो भारत के खिलाफ हेट्रेड देखने को मिली, क्या आप इससे शॉक्ड हुए क्या? आप और कुड यू सी दिस कमिंग? आपको लगता था कि नहीं नहीं, भारत के खिलाफ अब बांग्लादेश में एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट बन रहा है? आपके लिए ऐसा शौक आया, और कुड यू फोर्स इट पहले से? देखिए, ये तो मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के बाहर सुरक्षित नहीं है, लेकिन टाइमिंग देख के मुझे ताज्जुब हुआ। भाई, आपको प्रॉब्लम था शेख हसीना के साथ, आपको प्रॉब्लम था उनके रिजर्वेशन इश्यू, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, हिंदू कहां से आ गए? मुझे ये नहीं समझ में आया। प्रॉब्लम आपको शेख हसीना के साथ, वो चली गई। रिजर्वेशन इश्यू सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गया। हिंदू कहां से आ गए? इस्कॉन टेम्पल कहां से आ गया? और जो हमारे कुछ अफेक्टेड पार्टी हैं जिनको लीगल केस लड़ना है, वहां कोई मुसलमान लॉयर तैयार नहीं है लड़ने के लिए। और हिंदुस्तान में रात को आप दरवाजा खुलवा लीजिए 2 बजे, 50 लोग मिल जाएंगे हिंदू लड़ने के लिए। तो ये डिफरेंस है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं क्या बोलूं, मतलब कभी कभी लगता है ये विनाश के रास्ते पे बहुत तेज प्रगति से चले जा रहे हैं और बर्बादी तय है। अशांति कभी जीवन का मार्ग नहीं हो सकता। अशांति कभी आपको सफलता नहीं दे सकती। अशांति कभी विकास नहीं दे सकता। अशांति कभी सुख और चैन नहीं दे सकता। घृणा ये सबको बर्बाद कर देता है। ये बात इनके जिस दिन समझ में आया कि जनरल सिन्हा सही कह रहे थे, तो सुधर जाएंगे, और नहीं तो बर्बादी को गले मिलो। मुझे तो और खुशी है, तुम खुद में खुद डूब रहे हो, मुझे खुशी है, डूबो। जस करनी तस भोगन दाता, नरक जात तो क्यों पछताता। तुम हमसे घृणा कर रहे हो, तुम खुद अपने बर्बादी का रास्ता तय करो, डूबो। मुझे क्या, हम तो इतने शक्तिशाली हैं कि अब हम विश्व को डिक्टेट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में हमारी अब पहचान बढ़ रही है।
वीटो पावर के बाद देखना हम लोग क्या करते। तुम कहाँ हो, किस किस भ्रम में हो, तुम हमसे टकरा रहे हो। एक छोटी सी बिल्ली बड़े शेर के सामने आके खड़ी हो रही है, चू चू हम अटैक कर रहे हैं। अरे यार तुम किस किस दुनिया में जी रहे हो। हम लोग अब शेर हो चुके, महाशेर हो चुके हैं। कोई विदेशी ताकत, मैं रिपीट करता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई विदेशी ताकत हमको अब चुनौती नहीं दे सकती। हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। 5-6 साल और देख लो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। हमने ऐसे ऐसे मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है जिसको देख के चीन और कई देशों की नींद होश उड़ गए हैं। हम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने मिसाइल्स, कितने हजार करोड़ों का डील कर रहे हैं। कहां इस दुनिया में भ्रम में फैला हुआ है। लगता है ये लोग सो के सपना देखता रहता है, इसको जगाने की जरूरत रहती थी। चलिए, आप कह रहे हैं कि सपना देख रहे हैं, लेकिन मुझे आपका एक वीडियो याद आ गया अभी आपकी बातें सुन के। वो आपने 1971 की वॉर पे ही था, और अगर मुझे वीडियो सही से रिकॉल कर पा रही हूँ क्योंकि काफी वायरल हुआ था आपका वो वीडियो। आपने शायद ये कहा था कि बांग्लादेश का अलग वजूद नहीं रहने देना चाहिए था। आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं अभी आपसे बात करते करते मुझे वो क्लिप याद आई, तो शायद आपने ये कहा था कि बांग्लादेश का अलग वजूद नहीं रहने देना चाहिए था, भारत में मिला लेना चाहिए था, वो भारत का ब्लंडर था। डिड यू से समथिंग लाइक दिस, जनरल सिन्हा? अब मेरा एक ही जवाब होगा, आई डोंट रिमेम्बर। ऐसा मत बोलिए सर। तुम अरे चलो। तो अच्छा, अब मैं ऐसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर देती हूँ। चलिए छोड़िए, रिफ्रेम करते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन ये है, क्या 1971 में जो डिसीजन लिया गया बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट रहने का, वो सही था? देखो अदिति, जो पीछे मुड़ के देखते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते हैं। जिंदगी में तुमने भी बहुत गलतियां की होंगी, हमने भी बहुत गलतियां की। जो गलतियां की हम भूल जाते हैं। आज ही हम ध्यान कर रहे थे तो गुरुजी का स्टेटमेंट आ रहा था कि हम लोग कपड़ा धोते हैं लेकिन मन को नहीं धोते। अपनी जो कचरा है मन में उसको नहीं धोते। तो कचरा, एक किचन में 3 दिन टमाटर सड़ा छोड़ दो तो महकने लगता है, और ये मन कई सालों का, 50 साल 60 सालों का कचरा यहाँ रखे हुए हैं, महकेगा नहीं। तो मैं तुम्हारे प्रश्न का घुमा के उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूं तुम कैसे मेरे को अप्रोच कर रही हो। ऐसा है, जो इतिहास है वो हो गया, राइट और रॉन्ग उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं खाली बांग्लादेशी लोगों को बोलूंगा, अपना हित देखो और मैत्री उससे करो। एक मित्र को पहचानो, सही मित्र। हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है IFF, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो। दोस्त कौन है, सही दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। जिस दिन ये पहचान दिए बांग्लादेश, तुम खुशी हो जाओगे। चीन पैसा फेंकता है, चीन पैसा फेंकता है, तमाशा देखता है और बर्बाद करता है, तुमको कमजोर करता है। हिंदुस्तान मैत्री देता है, पैसा देता है, गुडविल देता है, वफादारी देता है, हाथ पकड़ता है, बुरे दिन में तुम्हें काम आता है, भूकंप आता है तो मदद करता है। और तब भी तुम दूसरे के साथ हिल्लू लुल्लू कर रहे हो। करो करो हिल्लू लुल्लू। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें खाली सुझाव दे सकता हूँ आदित्य के चैनल पे। अच्छा, एक बात तो बताइए, भारत के पास विकल्प क्या है? आज जब हिंदू अंडर अटैक है, यहाँ देश में भी काफी गुस्सा है इस बात को लेके कि अगर भारत नहीं इंटरवीन करेगा तो कौन करेगा। हमने गवर्नमेंट का बहुत ही सधा हुआ रिस्पॉन्स फिलहाल देखा है। फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो बांग्लादेश जा रहे हैं। तो ऐसे में भारत के पास, मैं अगर आपसे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर पूछूं, भारत के पास जब इस तरह से बड़े लेवल पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हो, ये तो एक जिनोसाइड है, ये तो आप एक नस्ल के खिलाफ एक पूरा उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में डिफेंस के लिहाज से मैं समझूं, और इसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज और हर लेवल पे मैं आपसे जानना समझना चाह रही हूँ, भारत के पास क्या विकल्प बचते हैं? देखिए, सबसे पहले भारत को चाहिए कि हमारे हिंदू भाइयों, बहनों, बेटियों, माओ को बांग्लादेश में सुरक्षित करे। उसके लिए साम, दान, दंड, भेद, एज पर चाणक्य, जो भी इस्तेमाल करना हो करे। मैं इशारे में बात करूंगा, मैं रिपीट करता हूं, साम, दान, दंड, भेद। प्राइमरी एम है कि
वहां सुरक्षित रहे हमारे हिंदू लोग, हमारी मंदिरें सुरक्षित रहे। इसके लिए जितना भी आर्म ट्विस्टिंग करना है बांग्लादेश का, हम करेंगे। बस यहीं पर मैं रुकता हूं। लेकिन अब आते हैं कूटनीति के क्षेत्र में, अब आते हैं यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के, उस फ्रंट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ऑलरेडी हरकत शुरू हो गई है। और देखना जनवरी लास्ट वीक से क्या शुरू होता है खेल। देखो, इनको हिम्मत नहीं होगी हमारे हिंदुओं को टच कर ले। देखो, लेकिन सर अभी जनवरी 25, हम अभी भी करीब 20-22 दिन दूर हैं इस वक्त, और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही विचलित करने वाली हैं। नहीं नहीं, तो तस्वीर तो आ रही हैं। तो यदि पूर्ण बर्बादी चाहता है बांग्लादेश, तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि, फिर कौन रोक सकता है? मैं इशारों शाब में बात करूं, बांग्लादेश ऐसा न कर दे गलती कि पूरा उसका इंडिपेंडेंस खत्म हो जाए। बस इससे आगे नहीं बोलूंगा। इस सहने की भी सीमा होती है। रिजर्वेशन इशू है, शेख हसीना प्रॉब्लम तुम्हारे लिए है, ये हिंदू भाई कहां से आ गए? समझ में नहीं आता खेल। गाली किसी और ने दी, थप्पड़ तुम और किसी को मार रहे हो। ये क्या बेवकूफी है? और तुम समझते हो कि अब हम वो पुराने हिंदुस्तान है जहां 26/11 हो जाएगा, हम चुपचाप बैठेंगे? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश को हिंदुओं पे दुराचार करने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत बहुत महंगी होगी। बस मैं यही बोल रहा हूं, जो बुद्धिमान है वो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत कीमत, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके लिए तैयार हो तो गो है, हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग भी तैयार हैं। प्लान एग्जीक्यूट होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो ये नजदीकियां हैं, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक तो इन्होंने सिक्योरिटी चेक, अब पाकिस्तानी नेशनल का जो पहले होता था, जो शेख हसीना बैलेंसेस रखती थी, चेक्स एंड बैलेंसेस, वो खत्म किया। इनके जो शिप हैं उनको अब ये वो नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, उस तरह की भी खबरें आई। ये जो जिस तरह से दोनों देशों के बीच ये नजदीकियां हैं, आप एज अ डिफेंस एक्सपर्ट उसमें क्या रीड कर रहे हैं? क्योंकि भारत के लिए तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश के साथ हमारा एक बहुत बड़ा बॉर्डर है। रीड कर रहे हैं कि एक एडिशनल फ्रंट खुलने वाला है हम लोग के लिए, डिप्लोमेटिक एंगल से, सुरक्षा एंगल से। क्योंकि अब पाकिस्तान के आतंकी खाली कश्मीर से नहीं, अब वो बांग्लादेश से भी इंटर करने की कोशिश कर। और जिस तरह से यहां पॉपुलेशन बढ़ रहा है बांग्लादेशीज का, इलीगल गैर कानूनी दृष्टिकोण से जैसे जैसे बांग्लादेशीज आ रहे हैं, वो उस पर भी गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। भाई, हम अपने लोगों को रोटी पानी दें कि हम दूसरे देशों को लोगों को क्यों आने दें? उससे हमारा क्या भला होगा? और वो यहां आते हैं, फिर उनका हेरा फेरी करके उनका वोटर कार्ड बन जाता है, फिर आप समझती हो खेल कहां शुरू हो जाता है। रोहिंग्याज बांग्लादेशीज का जगह हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान को रोहिंग्याज बांग्लादेशीज मुक्त बनाने की जरूरत है, और इसके लिए जितना भी सख्त कदम उठाना पड़े उठाने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि ये लोग, फिर फोर्सेस के रोल को क्वेश्चन किया जाता है। वो कहता है ये अंदर कैसे आते हैं? आपके बॉर्डर्स राइट तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं है, तभी तो ये अंदर आ पाते हैं। अगर आप ऑपोजिशन का मेन चार्ज देखें तो यही है कि भाई फोर्सेस जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं किए हैं, ये वो चार्ज लगाते हैं। तो पूरा विश्व में फिर वो तो पूरा विश्व को ब्लेम करो। अमेरिका में भी इलीगल इमिग्रेट्स है। ट्रंप ने क्या बोला है? सबको निकाल के बाहर फेंक दूंगा। जब अमेरिका ऐसा देश में इलीगल इमिग्रेंट्स घुस जाते हैं, हिंदुस्तान का बांग्लादेशीज में हमने सोचा इस देश को हमने जन्म दिया, तो पोरस बॉर्डर है। पोरस बॉर्डर खतरनाक है हमारे लिए।
उसको नॉन पोरस बनाना पड़ेगा। दूसरी बात है बांग्लादेश बहुत गरीब है, हिंदुस्तान में तो बढ़िया है सब कुछ, तो यहाँ रोटी मिलता है, नौकरी मिलता है, वोटर आई कार्ड मिल जाता है, उसके बाद कुछ लोग पैसा देते हैं वोट देने के लिए, मस्ती मस्ती है भाई। वेस्ट बंगाल में एक बांग्लादेश का बंदा मंत्री बना ना, कैसे बन गया, कैसे बन गया, वो पॉलिटिक्स में कैसे आ सकता है? ये प्रॉब्लम ये सब है। तो राष्ट्र हित में, राष्ट्र की सुरक्षा दृष्टिकोण से ये बहुत खतरनाक बात है। यदि इस देश में बांग्लादेशी जो रोहिंग्याज हैं तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज न कल ये समस्या इसका स्वरूप ऐसा हो जाएगा या रूप ऐसा हो जाएगा कि बहुत ही हम लोग को लेने के देने पड़ जाएंगे। इस गलती की कीमत बहुत महंगी होगी, बहुत बड़ा कीमत हमको चुकाना पड़ेगा। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं? या बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके इन इंसाइट्स के लिए। आज मैंने आप में रिस्ट्रेन भी देखा, आप में गुस्सा भी देखा, और आप में स्ट्रेटेजाइजिंग कैसे की जाती है वो भी देखा, जो कि जनरल सिन्हा रिस्ट्रेन तो दूर दूर तक जनरल सिन्हा का रिस्ट्रेन से कोई नाता नहीं है, लेकिन लग रहा है कि अब जो जनरल सिन्हा है वो मॉन्क जनरल सिन्हा बनने जा रहे हैं, तो मंक बनने जा रहे हैं। अदिति ये उम्र का असर है। नहीं, लेकिन शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शिकार करना नहीं छोड़ता है ना वो। नहीं तो शेर तो मैं हूँ, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, विचारों में शेर हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता